ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। अगर अब इन्वेस्ट नहीं करोगे तो बाद में जाकर जरूर पछताने वाले हैं। पनवेल जैसे एरिया में MSRDC अप्रूव्ड टाइटल क्लियर प्रोजेक्ट में आप 2 BHK अवेलेबल नहीं हो सकता है, वो हम लोग ला चुके हैं। तो मुंबई से आप 30 मिनट में मुंबई से अपनी प्रॉपर्टी में एंटर कर। इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको सिर्फ 5 मिनट्स की दूरी पर है। और इधर था। तो हमारे जैसे हर एक यंग इंसान का हर एक इंसान का सपना होता है कि अपना एक खुद का ड्रीम हाउस हो, एक खुद का घर हो। लेकिन कई बार बजट की वजह से या लोकेलिटी की वजह से, लोकेशन की वजह से हम ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाती। तो आज हम आपको एक ऐसा प्रोजेक्ट दिखाने के लिए लेकर आए हैं ना, जो कि एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है यंगस्टर्स के लिए या कोई भी एज जनरेशन के लिए। क्योंकि जिस लोकेशन पर आज हम है वो है मुंबई 3.0। और मुंबई 3.0 की डिमांड आजकल कितनी बढ़ रही है, प्रॉपर्टीज की यहाँ पर कितनी डिमांड बढ़ रही है, हम सभी जानते हैं। क्योंकि सबसे मेन रीजन है यहाँ पर बन रहा है एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसकी वजह से काफी सारी कनेक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होने वाली है। और लोगों को जो है प्रॉपर्टी के रेट्स में, लोगों को इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी काफी अच्छा बेनिफिट होने वाला है इसकी वजह से। तो यहाँ की जो डिमांड है प्रॉपर्टीज की वो बहुत ज्यादा है आज की तारीख में। तो ऐसा ही एक प्रोजेक्ट आज हम आपको दिखाने के लिए यहाँ पर आपको लेकर आए हैं। यहाँ पर सारी फैसिलिटीज भी आपको मिलने वाली है, जैसे कि डीमार्ट आपको यहाँ पर बहुत नजदीक में मिलने वाला है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको सिर्फ 5 मिनट्स की दूरी पर है, ड्राइव डिस्टेंस पर है। अमिटी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी नजदीक में आपको। यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी भी नजदीक में मिलने वाली है, उन्हीं की हॉस्पिटल कनेक्टिविटी भी आपको मिलने वाली है। तो बहुत सारी फैसिलिटीज है आपको, जो प्रोजेक्ट आज हम खाने के लिए लेकर आए हैं। और उसी के हिसाब से यहाँ पर जो प्राइसिंग इन्होंने रखी हुई है इनके फ्लैट्स की, इनकी प्रॉपर्टीज की, वो कंपैरेटिवली बहुत ही लो है। और ये बेस्ट टाइम है यहाँ पर इन्वेस्ट करने का, क्योंकि एक बार अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पर ऑपरेट होना शुरू हो गया, उसके बाद ये जो प्रॉपर्टीज है ना, उनके जो दाम है वो आसमान छूने वाले हैं। तो ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है हम सभी के लिए। अगर अभी इन्वेस्ट नहीं करोगे तो बाद में जाकर जरूर पछताने वाले हैं। तो चलिए चलते, सबसे पहले हम चलते हैं इनकी साइट देखने के लिए। उसके बाद हम इनका सैंपल फ्लैट भी देखेंगे, किस तरीके का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, सारी डिटेल्स हम लेंगे ताकि सब कुछ इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाए। और कुछ भी डिटेल आपको चाहिए, क्वेरी हो, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले इनकी साइट विजिट करते हैं और फिर इनका देखते हैं सैंपल फ्लैट। तो गाइज इस वीडियो को आप पूरा देखिए, क्योंकि एंड में हम आपको कुछ डिस्काउंट्स के बारे में बताएंगे। तो गाइज जो प्रोजेक्ट हम आज देखने आए हैं ना, तो आप देख सकते हो कि मेरे पीछे ही डीमार्ट है। यहाँ पर सिर्फ 5 मिनट्स की दूरी पर ही, मतलब प्रोजेक्ट से ये डीमार्ट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। मतलब कितना अच्छा रीच है इसका और कितनी अच्छी कनेक्टिविटी है। डेली एसेंशियल्स के लिए अगर आपको चाहिए, कुछ लेना है, खरीदना है, तो आपको दूर जाने की कोई जरूरत नहीं। डीमार्ट भी आपको नजदीक में ही मिलने वाला है, जहाँ पर आपको सारी डेली एसेंशियल्स भी मिल जाएंगी। देख लीजिए, इनका ये ऑलरेडी पोजीशन दे चुके हैं, यहाँ पे ऑलरेडी लोग रह रहे हैं वाले इनके फेज में। ये फेज 2 है जय मल्हार का। और साथ ही में आप देख लीजिए, ये इनका फेज 1 है। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सारे रूम बुक हो चुके हैं, लोग रह रहे हैं, सोसाइटी बन चुकी है। हम पहुंच चुके हैं अभी इनकी साइट पर, कंस्ट्रक्शन साइट पर। आपने जैसे कि ऑलरेडी देखा कि यहाँ पर लोग ऑलरेडी रहने आ चुके हैं, लोगों को फ्लैट्स अलॉट कर दिए गए हैं बाकी के फेजेस में। फेज 4 का काम अभी चल रहा है, इन प्रोसेस है। तो वही हम देखने आए कि कैसे कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हो रहा है। 2 सालों में आपको इसका पोजेशन आपको मिल ही जाने वाला है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं इनकी कंस्ट्रक्शन साइट। अभी आप जो देख रहे हो, मेरा फेज 4 का काम चालू है जय मल्हार। उसमें जो अपने 2 BHK है, जो सबसे बड़ा एरिया, उसको लेक फेसिंग व्यू आ रहा है, जो आप देख सकते हो लेक दिख रहा है इसमें। तो उसको हम लोग डेवलप कर रहे हैं, गजीबो सिटिंग टाइप में हम लोग पूरा डेवलप करके उसको हम लोग एक एमिनिटीज के लिए डेवलप कर रहे हैं। तो सामने बैक साइड जो देख रहे हो, वहाँ से पनवेल टू करजत की लोकल जा रही है। तो आपको प्रोजेक्ट के यहाँ से 2 स्टेशन नियर बाय आ रहे हैं, चिखले और एक मोहा पे स्टेशन। सो गाइस देख लीजिए आप, कितना मतलब बोलते हैं ना बेहतरीन व्यू है यहाँ से। पीछे देख लीजिए आप, पूरे माउंटेन्स है, क्लाउडी माउंटेन्स है, और साथ में लेक व्यू मिलने वाला है, और ग्रीनरी कितनी अच्छी है। तो गाइज लास्ट टाइम हमने आपको विस्तारा वर्ल्ड का प्रोजेक्ट दिखाया था, जो ऐसे रियलिटी हमारे लिए लेकर आए थे। अब इस बार ये हमारे लिए एक नया प्रोजेक्ट लेकर आए हैं, तो हम यश जी से ही सारी डिटेल्स लेंगे उसकी। जी मैडम, फर्स्ट ऑफ ऑल सबको नमस्ते। मैं यश कदम ऐसे रियलिटी से हूँ। अभी जो मेरा फेज स्टार्ट हो रहा है वो फेज 4 है जय मल्हार। ओके। तो ऑलरेडी आपने जो वीडियो बनाया था विस्तारा वर्ल्ड, उसके सक्सेसफुल बुकिंग्स के बाद अभी हम लोग का फेज 4 स्टार्ट हो चुका है जय मल्हार करके। सबसे पहले आप एक काम कीजिए, लोकेशन अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर दीजिए, कहाँ पर है। लोकेशन देखने जाओगे तो अपना ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे टच प्रॉपर्टी है।
हाईवे से फर्स्ट प्रोजेक्ट अपना ही है, जय मल्हार। फेज 1 फेज 2 फेज 3 ऑलरेडी सेल आउट है। अभी फेज 4 का लॉन्चिंग हो चुका है, उसकी बुकिंग्स वगैरह स्टार्ट हो चुकी है। ओके, जी तो यहाँ का क्या कारपेट एरिया है, क्या बिल्टअप एरिया, थोड़ा हमें बता जी। सकते हो उसकी यहाँ डिटेल्स? पे आपको एक 380 से लेके 635 तक कारपेट मिल जाते हैं, मतलब हम्म, 350 से लेके आप 650 तक कारपेट बोल सकते हो। यानी 1 BHK से शुरुआत हो जाती है यहाँ पर, जी जी, राइट मतलब राइट। बेसिक 1 BHK से जी, स्टार्टिंग है यहाँ पर। 1 BHK है। 1 BHK में अपने पास 6 वैरायटी है एरियाज के। और हम्म। 2 BHK अपने पास लेक फेसिंग व्यू आ चुके हैं इस टाइम। ओके, लेक जी फेसिंग जी, है। लेक क्या फेसिंग। बात है। अच्छा, तो सबसे इम्पोर्टेंट तो यहाँ पर कनेक्टिविटी की बात करना चाहूंगी कि क्या जी, कनेक्टिविटी है आपके प्रोजेक्ट से? अभी आप प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी देखने जाओगे तो अपने यहाँ पे शेयरिंग ऑटो हो गया, शेयरिंग इको हो गया, या एनएमएमटी की इंटरसिटी बसेस अवेलेबल है, जो कि ओके। पनवेल स्टेशन से आपको 10 से 12 मिनट में प्रोजेक्ट के यहाँ पे ड्रॉप हो रहे हो आप। ऐसा। ओके। और कनेक्टिविटी देखने जाओगे अटल सेतु से, जो अपना आ रहा है मुंबई से, स्ट्रेट रोड अपने प्रॉपर्टी के यहाँ पे आते हैं। मतलब ओके, एक देखने जाओगे तो मुंबई से आप 30 मिनट में मुंबई से अपने प्रॉपर्टी में एंटर कर रहे क्या बात है। और हो। जी सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन कौन सा है? पनवेल? जी, अभी फिलहाल के लिए सबसे नज़दीक पनवेल स्टेशन है। हम्म। प्लस पॉइंट क्या है, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, तो ओके। आपको एक नियर बाय अपकमिंग स्टेशन आ रहा है जो कि चिकले और मोहा पे, ओके। जो कि 1.5 किलोमीटर के ड्राइव डिस्टेंस पे है सिर्फ। तो ओके। आपकी जो मेन कनेक्टिविटी रहेगी वो पनवेल नहीं रहेगी आने वाले टाइम में। आप चिकले या मोहा पे स्टेशन से 5 से 10 मिनट के अंदर आप प्रॉपर्टी में आ रहे हो। अभी एयरपोर्ट देखने जाओगे तो एयरपोर्ट जो है वो जेएनपीटी को कनेक्ट है। तो हम्म। जेएनपीटी हाईवे अपने यहाँ से 7 मिनट्स के ड्राइव डिस्टेंस पे। तो एयरपोर्ट देखने जाओगे तो आप 10 से 15 मिनट के अंदर एयरपोर्ट में एक्सेस कर रहे हो। ओके। ऐसे अभी आप देखने जाओगे तो घर ले रहे हो तो आजू बाजू में मतलब आपको डेली एसेंशियल्स के लिए कुछ ना कुछ मतलब राइट। लगता है, तो राइट। उसके वजह से अपने प्रोजेक्ट के नियर बाय एक 5 मिनट्स के ड्राइव डिस्टेंस पे डी मार्ट और रिलायंस स्मार्ट पॉइंट अवेलेबल है आपको। ओके। और जी, अभी प्रोजेक्ट के एग्जैक्ट अपोजिट साइड आप जाओगे हो, हम्म। मतलब ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे क्रॉस करके ओके। सामने ही प्रोजेक्ट के छत्रपति शिवाजी महाराज का यूनिवर्सिटी है। ओके। उनका ही मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है जो कि गवर्नमेंट है। ओके। अभी आप देखने जाओगे तो अपना जो प्रोजेक्ट है वो महारेरा रजिस्टर है ओके। और एमएसआरडीसी अप्रूवल है। एमएसआरडीसी अप्रूवल क्यों है? क्योंकि एक नेशनल हाईवे को लग के अपनी प्रॉपर्टी है। जो भी मतलब अपना जो भी अप्रूवल है सीसी रहेगा वो हम लोग एमएसआरडीसी से अप्रूवल करके लेते हैं। ओके, तो मतलब टाइटल क्लियर होगा, कुछ भी वैसा नहीं है, राइट? जी जी सारी जी, चीजें टाइटल लीगल होगी। क्लियर प्रोजेक्ट है अपने हम्म। पास। मास्टर फाइल हो गया या फिर टाइटल क्लियर सर्टिफिकेट सब अवेलेबल है मेरे पास। एज इट इज मैं आपको रेरा या सीसी से प्रोवाइड कर सकता हूँ सारे कस्टमर्स को। ओके। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज अगर हम आपसे पूछे कि क्या प्राइस से आपके यहाँ पर जो जी फ्लैट्स है वो जी स्टार्टिंग है उसकी? जी, अभी आप प्राइसिंग देखने जाओगे तो अपने पास हम लोग ऑल इंक्लूसिव सब पैकेज देते हैं। तो उसमें आपको प्लस पॉइंट क्या है कि आपको स्टैम्प ड्यूटी या रजिस्ट्रेशन एक्स्ट्रा पे नहीं करना है। ओके। जो भी कॉस्टिंग रहेगी हम लोग ऑल इंक्लूसिव करा के देंगे। मतलब एक पकड़ के चलिए, एक 1 BHK रहेगा तो वो ओके। 29 lakhs में ऑल इंक्लूसिव स्टार्टिंग है। तो ओके। 29 lakhs से लेके 35 lakhs 36 lakhs तक मेरे पास 1 BHK ऑल इंक्लूसिव में अवेलेबल है। ओके। और अब 2 BHK देखने जाओगे तो हम्म। 2 BHK एक मेरे पास 850 से लेके एरिया अवेलेबल है, जो कि ओके। लेक फेसिंग है। वो एक 40 लाख से स्टार्टिंग हो जाता है 2 BHK। ओके। मतलब पनवेल जैसे एरिया में एमएसआरडीसी अप्रूवल टाइटल क्लियर प्रोजेक्ट में आपको 40 lakhs में 2 BHK अवेलेबल नहीं हो सकता है, वो हम लोग ला चुके हैं। 40 राइट। lakhs से 2 BHK स्टार्टिंग है लेक फेसिंग व्यू के साथ। वो भी सारी कनेक्टिविटीज के साथ में, राइट? जी जी, सारी कनेक्टिविटीज के साथ। ऐसा भी नहीं है कि कुछ प्राइजेस चेंज रहेंगे फ्लोर वाइज हम लोग सेल करेंगे, वैसा नहीं है। 40 ओके। lakhs से लेके 46 lakhs तक अपने पास 2 BHK अवेलेबल है। और अगर पोजेशन की बात की जाए तो कितने टाइम में आप पोजेशन अवेलेबल करवा दोगे? जी जी, अभी पोजीशन देखने जाओगे तो एज पर रेरा हम लोग आपको 2 साल के अंदर प्रोजेक्ट हैंड ओवर करें विथ ओसी। ओके। नहीं, जी क्योंकि बहुत सी जगह पर ऐसा होता है कि मतलब बताते हैं कि पोजेशन 1 साल में, जी, 1.5 साल में देंगे और राइट राइट। 10 साल लगा देते, तो ऐसा कोई हमारे केस में तो नहीं हो सकता ना, नहीं नहीं, ऐसा कुछ ऑलरेडी वहाँ पे देखने जाओगे तो 1200 घर मैंने हैंड ओवर कर चुका हूँ। ओके। तो वहाँ पे 1200 फैमिलीज विथ ओसी रह रहे। ओके। मतलब ऑलरेडी फेज 1 फेज 2 फेज 3 विथ ओसी वहाँ पे लोग रह रहे। तो ओके। ऐसा नहीं कि अपना ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है, वहाँ पे ऑलरेडी 3 फेजेस है, लोग रह रहे डेली। मतलब जो अप डाउन करने वाले जो पब्लिक है वो भी वहाँ पे रह रही है अभी के टाइम पे। ओके। अब जैसे कि आपने बताया कि यहाँ जी पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अभी बनने जा रहा है, तो उसके जी बाद जी तो शायद ये प्रॉपर्टीज के रेट्स हाई होने वाले हैं। तो अगर जी। कोई इंसान 2 साल के बाद यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहा है तो क्या कॉस्टिंग जाएगी फिर यही फ्लैट्स की? उसमें अभी आप देखने जाओगे तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में आपको एक बेनिफिट मिल रहा है हाँ। कि 29 lakhs में जो आप 1 BHK ले रहे हो अंडर कंस्ट्रक्शन में। ओके। अभी रिसेंटली कैसा है, एयरपोर्ट स्टार्ट होने वाला है सितंबर में। ऑलमोस्ट एयरपोर्ट का फेज 1 स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके बाद अपने जो प्रॉपर्टी के रेट्स है वो 2-3 लाख से बढ़ जाएंगे। मतलब ओके। आने वाले 6 महीने में आपके प्रॉपर्टी के रेट्स जो है वो 2 से 3 लाख से बढ़ रहे हैं।
तो ओके 2 साल आप पकड़ के चल रहे हो तो एक 29 लाख का 1 BHK आपको 35 के ऊपर ही आपको अप्रिसिएशन दे रहा है। ओके, मतलब काफी अच्छी मतलब इन्वेस्टमेंट जी ऑप्शन जी है जी ये, और यही राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का, जी राइट, ये जी ये प्रॉपर्टीज में। राइट टाइम है क्योंकि अभी कैसा है जस्ट प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुका है, 2 महीने हो चुकी है, तो डिगिंग वगैरह सब कंप्लीट हो चुका है। तो ओके, ऐसा कैसा है कि जैसे अपना फर्स्ट स्लैब सेकेंड स्लैब जाता रहेगा वैसे आपके प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। राइट। मतलब अभी जो आप इन्वेस्ट करोगे जैसे जैसे स्लैब बढ़ते जाएगा वो आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही है। और अगर सोसाइटी की बात की जाए तो क्या फैसिलिटीज आपको यहाँ पर मिल सकती है? जी अभी सोसाइटी में देखने जाओगे तो हम लोग एक गार्डन दे रहे, चिल्ड्रंस पे एरिया हो गया, सीनियर सिटीजन जोन हो गया, ओके, लिफ्ट रहेगा, लिफ्ट को सोलार का बैकअप दे रहे प्लस जनरेटर बैकअप दे रहे, ओके, पार्किंग लाइट, स्ट्रीट लाइट, पार्किंग भी हम लोग दे रहे। अब बहुत सारे प्रोजेक्ट में कैसा रहता है, हम्म, 4 माले का बिल्डिंग रहता है उसमें पार्किंग का इशू आ जाता है। तो राइट। अपने यहाँ पे कैसा है प्रोजेक्ट बड़ा है, G+7 की टाउनशिप है, टोटल 4 टावर है, तो उसमें पार्किंग का कोई भी इशू नहीं है तो अपने। आप पार्किंग खरीदना पड़ेगा कि क्लाइंट कस्टमर्स को, कि फ्री जी ऑफ कॉस्ट जी ही है? जो अपना प्रोजेक्ट है उसमें मैं पार्किंग स्टील पार्किंग दे रहा हूँ। ओके, मतलब जिनको बाय करना रहेगा वो बाय कर सकते हैं। तो ऑलरेडी मैं ओपन पार्किंग दे रहा हूँ, इनफ इनफ स्पेस है पार्किंग का। अगर किसको मतलब कवर पार्किंग चाहिए रहेगा, स्टील पार्किंग चाहिए रहेगा, तो उसके कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस रहते हैं, वो भी मतलब ज़्यादा नहीं रहेंगे, वो आपके ऑल इंक्लूसिव में हम लोग करा के दे देंगे। अच्छा, उसी में करा जी के जी दे जी दोगे? राइट। ओके, प्रोजेक्ट में देखने जाओगे तो जो पानी की कनेक्टिविटी है वो हम्म, पनवेल महानगर पालिका के अंतर्गत ही आ रही है अपनी, जो कि मीठा पानी रहेगा पीने का। ओके, प्लस हम लोग एमजीपी के जो महाराष्ट्र जल प्राधिकरण उसके भी जो पीने का पानी है वो ऑलरेडी लाइन अप्रूव हो चुकी है, हम्म। तो उसका भी कनेक्शन अपने प्रोजेक्ट में आ रहा है। और अगर किसी को लेना है घर यहाँ पर, जी तो सबसे पहले आप बुकिंग अमाउंट बता दीजिए, जी कितने से शुरू होती है? बुकिंग अमाउंट आप देखने जाओगे तो एक 51,000 बुकिंग अमाउंट है। ओनली 51। 51,000 में आप ये जी घर बुक कर जी सकते जी हैं? 51,000 बुकिंग अमाउंट आप पे कीजिए, फ्लैट आपके नाम से मैं सोल्ड कर दूंगा, मतलब वो फ्लैट आपके नाम पे ही रहेगा। उसके ओके, बाद जो डाउन पेमेंट रहेगा उसके लिए हम लोग थोड़ा वक्त दे सकते हैं। ओके। एंड अगर लोन्स की बात की जाए तो आप लोन भी करवा के दे देते हो क्या? जी जी प्रोजेक्ट कैसा है, रेरा रजिस्टर है, एमएसआरडीसी अप्रूवल है, हम्म, तो अपने पास 25 नेशनलाइज बैंक फंडिंग करती है अभी के टाइम पे। ओके, मतलब एसबीआई, एचडीएफसी हो गया, एक्सिस, कैनरा, तो ऑलरेडी मेरे पास 25 नेशनल बैंक का एपीएफ हो चुका है। तो ओके, बैंकिंग में आपको कोई इशू नहीं आएगा, फंडिंग में 95% मैं खुद करा के दे रहा हूँ आपको लोन। ओके। तो थैंक यू सो मच हमको डिटेल्स देने के लिए। अभी हम आपका सैंपल फ्लैट जी देखते जी हैं। आप तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो फ्लैट है वो सैंपल फ्लैट और अनफर्निश्ड फ्लैट है। यहाँ पर कुछ भी ऐसे फर्निशिंग आपको नहीं दिखेगी, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर चीजें कस्टमाइज करवा सकते हो, अपने मर्जी से डिजाइन बनवा सकते हो। और काफी अच्छा स्पेस है, ये इनका हॉल एरिया है, आप देख सकते हो, एक अच्छा स्पेस दिया गया है। आप यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट्स कर सकते हो, अगर आपको डाइनिंग लगाना है तो डाइनिंग के लिए भी यहाँ पर स्पेस है, टीवी के लिए स्पेस है, टीवी यूनिट आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। हॉल के हिसाब से तो मुझे इनका स्पेस काफी डिसेंट और अच्छा लगा। आप देख सकते हो मैं कहाँ खड़ी हूँ, फिर भी इतना सारा स्पेस आपको हॉल के अंदर दिख जाएगा। तो गाइज ये एक सैंपल फ्लैट है, लेकिन आपको हॉल के अंदर हर एक फ्लैट में आपको बालकनी भी मिलने वाली है हॉल के साथ अटैच। तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है, क्योंकि बालकनी का काफी यूज हम कर सकते हैं हमारे एवरीडे एक्टिविटीज के लिए, हो सकता है, या कोई कुछ स्टोरेज रखना है, या कुछ अगर आपको अच्छा व्यू चाहिए तो बालकनी मस्ट होती है आज की डेट में। तो उस हिसाब से ये इनका जो ये हॉल एरिया मुझे काफी अच्छा लगा। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि इन्होंने जितने भी फ्लैट्स बनाए हैं, बिल्ड किए हैं, या इनका जो भी कंस्ट्रक्शन है वो वास्तु के हिसाब से है। तो आजकल आपको पता ही है कि वास्तु को कितना इंपॉर्टेंस दिया जाता है। जब भी हम कोई नया घर लेते हैं या कोई नए घर में एंट्री करते हैं तो हमें वास्तु बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। तो उसी हिसाब से उसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने सारी चीज़ें कंस्ट्रक्ट की है, अपने फ्लैट्स बनाए हैं। तो मैंने आपको अभी इनका ये हॉल एरिया दिखाया, अभी चलते हैं अंदर, थोड़ा इनका किचन आपको दिखाते हैं। तो आप ये देख सकते हैं इनका किचन स्पेस है, यहाँ पर भी काफी जगह दी गई है स्टोरेज के लिए, आप यहाँ पर एकदम मॉड्यूलर किचन बना सकते हो। तो गाइस चलिए आइए अंदर, ये है इनका मास्टर बेडरूम। तो आपको हर एक फ्लैट में मास्टर बेडरूम मिलने वाला है, यानी आपको अच्छा सा स्पेस तो मिलने ही वाला है, लेकिन उसके साथ में आपको अटैच्ड बाथरूम भी मिलने वाला है। तो प्राइवेसी भी बहुत अच्छी से मेंटेन की गई है यहाँ पर इनके फ्लैट्स में। आप देख सकते हो यहाँ पर भी इनके बेडरूम में काफी स्पेस है, आप अच्छे से अपना क्वीन साइज या किंग साइज बेड आराम से फिट करा सकते हो। यहाँ पर आप वोड्रोब भी लगवा सकते हो, और आपको टीवी के लिए भी अच्छी जगह दी गई है। मतलब अगर आप अच्छे से डिजाइन करेंगे, प्लान करेंगे, बेडरूम को आप बहुत अच्छे से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। क्योंकि ये सैंपल फ्लैट है तो आपको हम ज्यादा नहीं बता सकते, बट अगर आप अपने इंटीरियर डिजाइनर से कंसल्ट करेंगे तो बहुत अच्छा
इसी चीज को, इसी बेडरूम को आप इतना अच्छे से कन्वर्ट कर सकते हो और बहुत ही अच्छी स्पेस रहेगी। मेरे हिसाब से बहुत अच्छी स्पेस दी गई है बेडरूम में, बहुत जगह है यहाँ पर मूव करने के लिए। ऐसा नहीं है कि अंदर आते ही बेडरूम खत्म हो रहा है, बेडरूम में भी बहुत अच्छी स्पेस दी गई है। तो साथ ही में बेडरूम के साथ ही अटैच्ड आपको टॉयलेट बाथरूम भी यहाँ पर मिलने वाली है, तो प्राइवेसी भी अच्छे से मेंटेन की गई है। अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत ही बेस्ट और बढ़िया ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। और अगर आप यहाँ पर रहना भी चाहो तो भी इस सैंपल फ्लैट को अगर आप अच्छे से सोचो तो बहुत बढ़िया तरीके से इसकी इंटीरियर डिजाइनिंग करके इसे अच्छे से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो और एक बहुत ही अच्छा ड्रीम हाउस क्रिएट कर सकते हो अपने लिए। मुझे इनकी स्पेस ने बहुत अट्रैक्ट किया है। बहुत अच्छी स्पेशियस जगह मुझे लगी है। 1 BHK है लेकिन बिल्कुल कंजेस्टेड मुझे नहीं फीलिंग आ रही है। कहीं कहीं पर बिल्डर्स होते हैं जो 1 BHK देते तो है लेकिन जगह बहुत ही कंजेस्टेड रखते हैं, सब कुछ बहुत ही लिमिटेड स्पेस होता है, बेडरूम का भी स्पेस लिमिटेड होता है, हॉल का भी। लेकिन यहाँ पर बेडरूम का भी अच्छा खासा स्पेस दिया गया है, हॉल में भी बहुत अच्छा स्पेस दिया गया है, किचन के लिए भी एक अलग से सेपरेट स्पेस दी गई है। तो हर एक सेक्शन अच्छे से डिवाइडेड है। तो मेरे ख्याल से ये सैंपल फ्लैट मुझे काफी अच्छा लगा। लेकिन जब आप खुद का घर बनाएंगे तो ऑफ कोर्स आप अच्छे से इंटीरियर डिजाइनिंग करके इसे बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इस बेडरूम से बाहर निकलते ही आपको यहाँ पर किचन एरिया मिल जाएगा और किचन के सामने आपको एक कॉमन वॉशरूम भी मिल जाएगा। आपने पूरा सैंपल फ्लैट देख लिया। सिर्फ और सिर्फ 29 लाख से स्टार्ट होने वाला है, वो भी स्टैम्प ड्यूटी, GST, रजिस्ट्रेशन चार्जेस सब कुछ इसी के अंदर इंक्लूडेड है। तो आपको एक्स्ट्रा इनके लिए पैसे नहीं देने हैं और इतने कम प्राइस में आपको ऐसी लोकेलिटी में आपको खुद का एक घर मिल सकता है। और आपको पता ही है अगर आप इन पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कुछ सालों के बाद में आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या रंग लाने वाली है वो सभी को ही पता है, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद में इन प्रॉपर्टीज के जो रेट्स है वो आसमान छूने वाले हैं सच में, और वो भी 29 लाख में आपको मास्टर बेडरूम मिलने वाला है। तो ये बेस्ट ऑप्शन है। तो गाइज हमने इनकी ब्यूटीफुल साइट विजिट कर ली, इनका सैंपल फ्लैट भी देख लिया। को डिस्काउंट की अगर बात करूँ तो अभी आपको पता है सारे इंडियन फेस्टिवल्स शुरू हो रहे हैं, गणेश उत्सव शुरू हो रहा है, नवरात्रि आने वाले कुछ टाइम में। तो इनके कुछ स्पेशल डिस्काउंट्स इन्होंने रखे हुए हैं कि अगर आप स्पॉट बुकिंग करते हो इनके पास तो आपको इंस्टेंट 1 लाख रुपीज का हैवी डिस्काउंट यहाँ पर ये आपको देने वाले हैं। तो आप सोच ही सकते हो, मतलब 1 लाख गाइज, 1 लाख कुछ कम अमाउंट नहीं होती है, बहुत बड़ी अमाउंट है। वो सीधा आपको डिस्काउंट मिलने वाला है उसका। तो मैं तो बोलती हूँ इस अपॉर्चुनिटी को हमें बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। तुरंत इसका फायदा उठाइए और स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर तुरंत कॉल कीजिए, इंक्वायरी कीजिए और साइट विजिट कीजिए, अपने सपनों का घर बुक कीजिए। तो अगर आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, और अगर आपको और प्रॉपर्टीज की वीडियो देखनी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में, और हैवी डिस्काउंट्स लेने के लिए जल्दी से जल्दी बुकिंग कीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।